आज हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जो यमुना के किले घाट के पास है, मोहल्ला हरिगंज है। इसे भूतनाथ बाबा भूतनाथ ने इस स्थान का पुनरुद्धार किया है। यहाँ अशोक दास और बाबा भूतनाथ जी ने महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है। यहाँ पहले से ही खुदाई में ही ये मंदिर के अवशेष निकले थे। आइए आपको हम इस पूरे स्थल के दर्शन कराते हैं प्रवेश द्वार से अंदर चलकर। शिवर जय महाकाल महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करवाते हैं, उस पूरे स्थान के दर्शन करवाते हैं। यहाँ के संत अशोक दास, जिनको बाबा भूतनाथ के नाम से जाना जाता है, इनकी घनघोर तपस्या का परिणाम है कि ये स्थान जो एक टीला के नुमा था, आज उस स्थान में क्या क्या हुआ, क्या चमत्कार हुए, ये सब जानकारी हम बाबा जी से स्वयं प्राप्त करते हैं। आप भी देखें, ये कालपी धाम का एक बहुत ही पौराणिक स्थान है। यहाँ पर खुदाई में मंदिर भी निकले हैं और क्या क्या है स्वयं बाबा जी से पूछते हैं। आप हैं बाबा अशोक दास जी, भूतनाथ जी महाराज के नाम से इनको जाना जाता है। बाबा जी आप बताएं, ये स्थान की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से प्रेरणा मिली जो आप इस स्थान पर आए। यहाँ तो बहुत जंगल नुमा था और यहाँ एक बड़ा सी टीला नुमा था, लेकिन आज जो चमत्कार देखने को मिल रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपको आभास हुआ कि यहाँ मंदिर हो सकता है या भगवान यहाँ हो सकते हैं? ऐसे है कि मैं पहले बॉम्बे में था, इलेक्ट्रिशियन था। जी जी। तो मैं आया तो किसी ने हमें बताया कि तुम्हारी कालपी में ज़मीन भी है और तुम्हारा जन्म ही कालपी में होगा। अच्छा। जब वहाँ से मैं आया तो इसकी खोज करी तो हमारे पुरखों के नाम इसकी इजाज़त मिल गई। अब यहाँ और फिर जो दूसरी पार्टियाँ थी वो टाइम ज़्यादा बिगाती, इसके लिए हमें काफ़ी यहाँ का आतिक वकील को भी पकड़ा, उसने पूरे कागज निकलवा के दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि पब्लिक मंदिर नहीं बनने देती थी, तो अपने यहाँ धूना रमाया और अपना शिव जी की भक्ति में लग गए। कुछ समय के बाद यहाँ स्वयं सर्प आया, उसने फन पटका तो हम सर्प आया। हाँ, उसने फन पटका। फिर हमारे इतना हुई कि कुछ न कुछ है। जी जी। फिर बार हम इस पे लग गए घनघोर तरीके से। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे हमने निर्माण की कोशिश, निर्माण न बनने दें। फिर धीमे धीमे प्रेरणा हुई कि मुझे ज़मीन और खोदो। मैं फिर जब खोदे गए सुरंग बनाई, सुरंग के अंदर देखा मंदिर नीचे निकल गया, हवन कुंड निकल गया। उसके बाद जनता लगी, सभी लोग लगे इस मंदिर को पुनः फिर ये जो शंकर भगवान का मंदिर बना है, यहाँ पर पहले तो पुराना कोई मंदिर निकला था। अब पुराना मंदिर पीछे है। अच्छा। और ये उज्जैन से पिंडी आई, उसको स्थापित की। पुराना मंदिर जो गुरुजी बता रहे हैं, चलिए आइए उसको भी दिखाते हैं। जैसा कि भूतनाथ बाबा जी ने बताया कि यहाँ पुराना मंदिर भी निकला है, चलिए आज उसको भी देखते हैं क्या अवशेष है, कैसा है पुराना मंदिर। जी बताएं बाबा जी। ये पूरा मंदिर निकला, अवशेष निकले, कुछ मूर्तियों को खंडित अंदर रखी और वो हवन कुंड निकला। यहाँ से मूर्तियाँ भी निकली। मंदिर के टूटे हुए पत्थरों के अवशेष निकले, जैसे किसी ने इसको खंडर बनाया। जब इसके अंदर चारों तरफ खुदाई की गई तो राख हड्डी निकली, इसकी सफाई लगाई, फिर इसको इस तरीके से पुनः लिया, इसको फिर नया जीवन देना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, जो ये आपने खुदाई की है, ये मंदिर किसी के द्वारा खंडित किया गया या कैसा? खंडित ही था, इसके ऊपर लेंटर पड़ा हुआ था। अच्छा। तो लेंटर जब पड़ा हुआ तो देखे, फिर उस लेंटर को हमने तोड़ा तो देखे नीचे पूरा मंदिर का जी अवशेष निकले। निकलने के बाद फिर और नीचे देखा तो उसमें राख हड्डी मैला भरा था, उसको पुनः साफ किया, वो हवन कुंड। फिर शनि महायज्ञ करवाए थे। जब के बाद धीमे 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 निर्माण चलते रहे। अब मैं हिमाचल में हूँ, वहाँ भी देख रहा हूँ, वहाँ भी महाकाली का मंदिर जमीन में निकला, समझे। यहाँ भोलेनाथ का वहाँ ये राम दरबार है। पांचों देखो उनके वो हैं, एक गर्भगृह है भगवान का, जो सामने राम का है, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाइयों का। पाँच हैं, 4 भाई थे, 4 अनमारी थे, 5वां सीता थी। इस पे 1 महीना अखंड सीताराम ही चली, जब ब्याह जी का उद्घाटन हुआ था।
हमारे साथ हिंदूवादी नेता और हिंदू धर्म के लिए समर्पित नीलाभ शुक्ला जी हैं। नीलाभ शुक्ला जी, कालपी एक धार्मिक नगर है। आपने देखा होगा हर गली, हर चौराहे, हर रास्ते में यहाँ मंदिरों की एक श्रृंखला है। उसी के तहत इस जगह जो आप देख रहे हैं, आपको क्या एहसास हो रहा है? ये भी कोई एक धार्मिक स्थल था, इसको नष्ट करने का प्रयास किया गया। आपने क्या देखा है? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं और इतिहास गवाह है कि जितनी भी हमारी सनातन की पुरानी धरोहरें थी, उन सबको विधर्मियों द्वारा, मुस्लिम राजाओं द्वारा नष्ट किया गया, बर्बाद किया गया। हमारी जो संस्कृति थी उसको मिटाने का प्रयास किया गया। वही प्रयास यहाँ पर हुआ है। अगर पुरानी सनातन संस्कृति, जो हमारी सबसे पुरानी संस्कृति है, अगर उसके अवशेषों को छुपाने की कोशिश की गई है, और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ही नहीं, भारत में हर जगह जो पुराने मंदिर थे वो निकल रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ भी मंदिर निकला गया। लेकिन हमारी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए ये दूसरे धर्म के विधर्मियों द्वारा, राजाओं द्वारा, जो मुग़ल शासन में के जो राजा थे उनके द्वारा ये प्रयास किया गया है। लेकिन आज ईश्वर की इच्छा है कि जो सच है वो सबके सामने आ रहा है और हर जगह मंदिर निकल रहे हैं, हर जगह स्थापना हो रही है। और इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि भूतनाथ बाबा जी जैसे साधु संत हमारी कालपी में हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि आजकल इस तरीके के संत मिलना बहुत बड़ी बात है, जो धर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दें। ऐसे भूतनाथ बाबा जी हमारे कालपी में हैं, तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। और हम कालपी की समस्त जनता से ये निवेदन करेंगे कि इनका जितना ज़्यादा हो सके उनका सहयोग दें, उनका साथ दें, उनके साथ हर समय खड़े हों। जैसा कि नीलाभ जी ने बताया, भारतीय संस्कृति को और सनातन धर्म को विधर्मियों ने बहुत प्रयास किए नष्ट करने के, लेकिन सच्चाई कहाँ तक छिपेगी? आखिर आज वो सच्चाई उजागर हो रही है। उसी श्रृंखला में यहाँ भी ये काम हुआ है। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे धार्मिक स्थल है, उनका विकास हो, पुनरुद्धार हो, उनका पुनः जीवन। कालपी में बहुत, मतलब आप तो यहाँ जन्म ही हुआ है, आपकी जन्मभूमि है। कालपी में और स्थानों में आपने कहीं इस तरह का काम किया? हमने नर्मदेश्वर का लेंटर डलवाया, वो भी। ये नर्मदेश्वर कहाँ पर पड़ता है? ये पुल के पास। अच्छा, यमुना पुल के पास। उसके बाद दुर्गा मंदिर में शिव जी का मंदिर बना, उसके अंदर बेसमेंट बनाया अपने रुकने के लिए, और वो भी मंदिर निर्माण किया। बाहर के कारण उसका अपना देख नहीं पाए, अब सोच रहे उसका लेंटर डाल के उसकी भी पूजा अर्चना चालू करेंगे, उसकी भी सुरई बनाएंगे अपने हाथों से, किसी के चंदे से नहीं, जो तो ऊपर की कृपा से वो मंदिर बने। जो मेरे हाथ की निशानी है, तो उसको पुनः अपना फिर निर्माण, उसमें किसी को अवरोध हो तो वो मुझसे आके आक्षेप करे। ये जो मंदिर है, जो पुराना मंदिर है, दुर्गा मंदिर, उसी के बगल में जो बनाया शिव जी का मंदिर, वो हमारी हाथ से निर्माण हुआ। हम ही ने उसका बेसमेंट बनाया, सब कुछ हम ही ने बनाया। रेता वजीर सामने से ली, जो यादव कहाँ से, सब चीज़ रुपये से अपना बना। निर्माण अभी होना है। अब उसका निर्माण अधूरा, मूर्ति बैठी, अब मूर्तियों को छाया करना है। हैवी रोड बन गया, धूल धड़का जाती है। और जो उसका जो मंदिर का जो नया मंदिर जो बनाया गया, उसका भी हक होना चाहिए। इस मंदिर का हमें दुर्गा मंदिर में शिव जी की जगह मिली, वो हमारे हाथ सौंपनी चाहिए। नहीं होगा शासन प्रशासन से हम मांग करेंगे कि हमने पैसा लगा, अपना जीवन काटा, किस लिए काटा? धर्म के लिए काटा है। तुम्हारे चंदा काटने के लिए थोड़ी बनाया हमने मंदिर कि तुम बैठे तिलक मंदिर लगा के बैठे हो, अधर्म का पैसा तुम कमा रहे, उसमें कोई तुमने 3 सेट नहीं डलवा पाया, तुम करोगे क्या? बहुत बढ़िया बाबा जी, आपने जो काम किया है एक ऐतिहासिक काम है। परमात्मा, आप सत्य हैं तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 92। मैं हूं मनोज पांडे, अनुराग पंडित के साथ। यहाँ जो भूतनाथ बाबा ने मंदिर में यहाँ खुदाई की है, तो ये देखिए खंडित मूर्तियाँ उस खुदाई में निकली हैं। कई अवशेष ऐसे निकले हैं जो स्वयं गवाही हैं कि हाँ, यहाँ मंदिर था।
ये देखिए आप, भगवान जी के चेहरे भी हैं और भी शालिग्राम और शिव जी के तमाम निशानियाँ ऐसी हैं जो बताती हैं कि यहाँ मंदिर था और मंदिर है। और भी अवशेष हैं, अनुराग पंडित से चाहेंगे उन्हें भी दिखाएं। मिट्टी निकाल के पत्थर दबा। खम्बा अम्बा का वही है टूटा। तो कुछ बना है वो दुल्हन जो था इधर तो कुछ बना ऐसे फोटो खींच लो, ऐसे खींचो। अवशेष है वही मंदिर का टूटा। ये मंदिर से निकले हुए अवशेष हैं जो आप देख रहे हैं। ये जो पूरा स्थल है इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है, एकदम स्वतंत्र रूप से इस मंदिर को खोदा जा गया और इसमें अवशेष आपको दिखाए। शनिदेव का मंदिर भी है यहाँ इसी स्थल में और भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है और सुरक्षित बाउंड्री है, कहीं कोई इसमें कोई विवाद नहीं है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 92।